हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल द लाइट्स ऑफ ड्यू में। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से नॉलेज भरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड्स के बारे में। और यही नहीं दोस्तों, आगे हम इसके स्ट्रक्चर बेस्ड नॉलेज पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे नोटिफिकेशन की माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहे। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले स्ट्रक्चर की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है। ये हमारे लिए काफ़ी महत्व का होता है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यह इस प्रकार बना होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को देखें तो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब कार्बन और जल से मिलकर बना होता है। यह कार्बोहाइड्रेट का सरल स्ट्रक्चर होता है जो 1:2 और 1 अनुपात में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के यदि हम इम्पोर्टेंस या महत्व को बात करें तो महत्व इसमें हमारे बॉडी सिस्टम में लगभग 55% एनर्जी की पूर्ति यही करता है, जो हमारे बॉडी में डेक्स्ट्रीन या स्टार्च के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसके टाइप का देखें तो पहला होता है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो इसका जल अपघटन आसानी से फिर से नहीं होता। इसी प्रकार दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड स्ट्रक्चर आता है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप होता है जो 2 और 10 अणुओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार आता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स यह लगभग 300 से 1000 अणुओं से मिलकर बना होता है। अब इसी प्रकार दोस्तों, हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, जिसमें आता है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी जटिल कार्बनिक कंपाउंड्स होता है। यदि हम इसके बॉडी सिस्टम में इसकी मात्रा की पूर्ति करें तो यह लगभग 15% एनर्जी की पूर्ति प्रोटीन से ही हमारे सिस्टम में होती है। यदि हम प्रोटीन के केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल कंपोजिशन के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर को देखें और समझने की कोशिश करें तो यह ढेर सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। लगभग 20 एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करता है। प्रोटीन्स 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है सरल या सिंपल प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। और वहीं तीसरे की बात करें तो तीसरा प्रोटीन डिराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो तीसरा स्ट्रक्चर फैट का होता है, जिसे लिपिड के भी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि हम इसके हमारे बॉडी सिस्टम इसकी पूर्ति और ऊर्जा एनर्जी की बात करें तो लगभग 10% एनर्जी की पूर्ति लिपिड या फैट के माध्यम से होती है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को और आसानी से समझने की कोशिश करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसके स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से देखें तो यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ये वसी अम्लों का बना होता है जो एक के बाद एक व्यवस्थित और स्थापित रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम इस स्ट्रक्चर में R1 और R2 R3 की स्ट्रक्चर को समझें तो यह कार्बन श्रृंखला की वसी अम्ल की श्रृंखला होती है। अब बात करते हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लगभग 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण अपघटन में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम फैट या लिपिड की बात करें तो इसमें भी 1 ग्राम के पूर्ण अपघटन से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं नॉलेज से भरा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।